बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, इस वक्त पसे पर्दा बहुत कुछ चल रहा है और इमरान खान साहब से मुलाकातों पर जो पाबंदी आयद की गई है, वो पाबंदी और तमाम तर समातों का 10 दिन के लिए डिले हो जाना, इवन वो समात जिसके हवाले से प्रोसिक्यूशन की ये अपील एक्सेप्ट हो चुकी थी कि रोजाना की बुनियाद पे समात होगी। इस सब के अंदर दाल में कुछ काला नहीं, पूरी की पूरी दाल ही काली है और कप्तान से डायरेक्ट डील और मनाने की कोशिशें इमरान खान साहब को इस वक्त तेज कर दी गई हैं। लेकिन मनाने के लिए फिर से वही स्ट्रैटेजीज अपनाई जा रही हैं, यानी एक जानिब नरमी, एक जानिब ऑफर्स, तो वहीं दूसरी जानिब ऑन द अदर हैंड किस तरह से आप अंदाजा कर लें कि ये सख्ती भी करना चाह रहे हैं। यानी सख्ती से क्या पता कप्तान मान जाए। लेकिन इस वक्त इमरान खान साहब के जो फैमिली जराए हैं, उन्होंने कुछ चीजें जो हैं वो हमें कंफर्म की हैं और कंफर्म ये किया गया है कि खान से डील मांगी गई है। अब ये जो खबर है, इसकी हवाले से मैं कुछ और चीजें भी आपके सामने रखूंगा, तमाम तर हैपनिंग्स और एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में, तो आपको समझ आ जाएगी कि गुज़श्ता 4-5 दिन से जो हम बात कर रहे हैं वो किस तरह से इमरान खान साहब के फैमिली जराए ने जो खबर दी है उसके साथ लिंक होती है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप समझे नाज़रीन इकराम के एक जानिब तो वैसे आप ये देख लें कि खान साहब से मुलाकातों पर भी एक तरह की पाबंदी फिर से लगाने और खान साहब को साथ साथ ये कहा जा रहा है कि जी कैद तन्हाई में, डेथ सेल में डाल दिया जाएगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर सलमान अकरम ने भी कहा कि जेल हुक्काम ने हमारे साथ गेम की है, हमें अंदर बुलाकर कहा कि वक्त खत्म हो गया, हम 1 बजे के यहाँ आए हुए हैं लेकिन हमें मुलाकात नहीं करने दी गई। और बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने कहा कि अच्छी बात यह है कि चले बहनों की मुलाकात हो गई, फैमिली के 5 मेंबरान तो मिले। अलीमा खान साहिबा ने बताया कि खान साहब की सेहत बिल्कुल ठीक है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि रास्ते रोकना बचगाना किस्म की हरकत है, ये समझते हैं कि इस तरह बानी पीटीआई पर दबाव डाला जा सकता है। इनको लगता है कि रास्ते बंद करने और मुलाकात ना कराने से इमरान खान साहब दबाव में आ जाएंगे। इन्होंने कहा कि ये इमरान खान साहब को फिर समझ ही नहीं सके, वो किसी दबाव में नहीं आएंगे। इमरान खान मजबूत आसाब के मालिक हैं, वो किसी किस्म की डील नहीं करेंगे, वो अपने असूलों के साथ खड़े हैं। इमरान खान आइन और कानून के मुताबिक जेल से बाहर आएंगे, उनको कोई आसानी नहीं चाहिए। इमरान खान साहब की बहनों ने आज बयान दिया है, इससे वाज़ेह है कि इमरान खान साहब किसी किस्म की कोई डील नहीं चाहते। अब इस सबके अंदर सलमान अकरम राजा ने यह भी कहा कि इमरान खान साहब जो हैं वो कहते हैं कि हमारी फौज है और ये असूल की बात है और दहशतगर्दी के खिलाफ सबको मिलकर चलना चाहिए। जो इमरान खान साहब के साथ जाती तौर पर हो रहा है उस पर वो जिस भी शख्सियत को जिम्मेदार ठहराएंगे, इमरान खान साहब हक बजानिब होंगे। अब अलीमा खान साहिबा जो कि खान साहब से मिली, उन्होंने कह दिया कि जी आर्मी चीफ जो है इमरान खान साहब ने यह कहा है कि आर्मी चीफ डायरेक्ट अडियाला जेल में बैठे कर्नल को हिदायत देते हैं और फिर वो कर्नल जो है वो मुझे प्रेशराइज करने के लिए, मुझे दबाने के लिए सख्तियां बढ़ाता है। लेकिन इमरान खान साहब ने यह मैसेज दिया है कि जितना मर्जी मुझ पर प्रेशर डाल लें, जो मर्जी कर लें आप, मैं डील नहीं करूंगा और मैं किसी भी तरह से किसी भी तरह की डील के मामले पर नहीं आऊंगा। अच्छा, अंसार बासी साहब ने स्टोरी कर दी। अंसार भाई साहब ने स्टोरी कर दी आज के और जंग में छप गई। अंसार भाई साहब ने कहा कि जी पीटीआई जो है ना वो एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए इस वक्त बहुत उतावली हो रही है। पीटीआई वालों ने अली अमीन गंडापुर को फिर से एक्टिव कर दिया है कि गंडापुर साहब आपके पहले भी बातचीत होती थी, पहले भी आपके अच्छे ताल्लुकात थे, तो आप फिर से बातचीत शुरू करवाएं। और पीटीआई इस वक्त बहुत बेकरार है, ये एग्जैक्ट लफ्ज जो है जो अंसार वासी साहब हैं उन्होंने यूज किया कि पीटीआई इस वक्त बहुत बेकरार है कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ बातचीत शुरू हो। मैंने इस पर ब्लॉग किया शाम के वक्त और मैंने कहा कि देखें दाल में कुछ काला है और ये नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि अगर एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई के मुज़ाकरात शुरू हो तो उससे पहले ही बेस बना दी जाए कि जी पीटीआई जो है ना उसकी मिन्नत के ऊपर, उसके तरले पे हमने ये मुज़ाकरात शुरू किए हैं। इसके मुराद ये है जो मैंने आपके सामने नुक्ता रखा था कि डील और बातचीत कोई और करना चाह रहा है, इमरान खान नहीं, लेकिन वो बयानियां भी ये बनाना चाह रहे हैं और कुछ लोगों के जरिए पहले बेस बनाई जा रही है। लेकिन इमरान खान साहब ने अडियाला जेल से जो स्टेटमेंट्स जारी कर दी, डायरेक्टली उन्होंने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का नाम ले लिया। इस डायरेक्ट नाम लेने से एक चीज वाज़ेह हो गई कि खान साहब किसी भी तरह से कोई सेटलमेंट जो है वो गालिबन चीफ साहब जो हैं उनके साथ भी नहीं चाहते, आर्मी के साथ भी। और जो उन्होंने खतूत भी लिखे वो खतूत भी पब्लिक डोमेन में लिखे, 25 करोड़ आवाम को गवाह बना के लिखे।
अब यहां पर मैं आपको यह बताऊं कि इमरान खान साहब जो हैं, अब ये इतलात क्यों है, इसके साथ भी आप कल की मेरी खबर जो है उसे अटैच कर लें। मैंने आपको बताया कि ट्रंप की मेज पे खान की फाइल आ चुकी है और खान साहब के हवाले से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन बहुत जल्द कोई स्टेटमेंट जारी कर सकती है। उस स्टेटमेंट को रुकवाने के लिए दौड़ें लग चुकी हैं, उस स्टेटमेंट को रुकवाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। कुछ दोस्त ममालिक से सिफारिशें करवाई जा रही हैं। वो दोस्त ममालिक ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को डिक्टेट नहीं कर सकते, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को कोई भी डिक्टेट नहीं कर सकता, वो उल्टा गले पड़ता है। लेकिन वो कम से कम इतना कह सकते हैं कि अभी आप अपनी स्टेटमेंट को थोड़ा सा रोकें, मुज़ाकरात चल रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, अभी चीजें ठीक हो जाएंगी, आपको इंटरवीन करने की जरूरत ही नहीं है अभी इस मामले के अंदर। नजम सेठी साहब ने भी पिछली मरतबा जब मुज़ाकरात हुए थे तो उस वक्त ये बात की थी कि जी ये अपनी फाइल मजबूत कर रहे हैं कि जब इंटरनेशनल प्रेशर आएगा तो ये इंटरनेशनल कम्युनिटी को कहेंगे कि देखिए जी मुज़ाकरात हो रहे हैं, आप हमें टाइम दें। हमने एक उनकी मानी, उन्होंने एक हमारी मानी। पॉलिटिकल डिस्कोर्स, पॉलिटिकल डिस्कशन, हर चीज जो है वो चल रही है हमारे मुल्क के अंदर। हम पीटीआई के साथ एंगेज कर रहे हैं, कोई मसला नहीं है, ऑल इज वेल। अब यूं लग रहा है कि वक्त कम है सिस्टम के पास, निजाम के पास और इमरान खान साहब के पास इस पूरे सिनेरियो के अंदर यकीन माने वक्त ही वक्त है। तो अब डायरेक्ट डील किससे मांगी जा रही है? डायरेक्ट डील मांगी जा रही है इमरान खान साहब से। और इमरान खान साहब को यह कहा जा रहा है कि आप इस सब के अंदर कोई मामला सेट करें, कोई चीज आप करें अपनी। और फैमिली जरा इमरान खान साहब के ये कंफर्म कर रहे हैं कि जी मिन्नतें तरले किए जा रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो डट के कह रहे हैं कि जी मैं एक तो खान साहब से शुरू में वक्त मांगा जा रहा था 2 साल का, निजाम को, हुकूमत को दे दे। मैं आपको यह बता दूं इमरान खान इन्हें 1 मिनट भी एक्स्ट्रा नहीं देगा। खान साहब को कहा जा रहा था खामोश रहिएगा, आपको बाहर निकाल देते हैं। खान 1 सेकंड भी खामोश नहीं रहेगा। इमरान खान साहब को कहा जाता है, देखिए खान साहब का मुद्दा क्या है। खान साहब कहते हैं कि देखो ये बार्गेनिंग तो तब होती अगर मैं तुमसे अनजस्ट फेवर मांग रहा होता। मैं तो तुम्हें कह रहा हूं कि सियासत में मुदाखलत छोड़ के वापस जाओ, अदालतों को हम देख लेंगे। मैं ये तो नहीं कह रहा कि अदालतों को कहो मुझे छोड़ दे। मुझ में और नवाज शरीफ जरदारी में फर्क है, मैं ना रो तो मांग ही नहीं रहा। और भाई जब मैं कह रहा हूं कि मुदाखलत छोड़ो, सब कुछ कानून के मुताबिक, तो मैं बदले में क्यों कुछ दूं? मैं तो हर चीज रूल ऑफ लॉ के मुताबिक मांग रहा हूं। खान साहब का यह मौकफ है। तो खान साहब जो है उन्होंने इस वक्त हमारी इत्तलात के मुताबिक कहा है एब्सोल्युटली नॉट। और खान साहब के फैमिली जराए जो हैं वो ये कंफर्म कर रहे हैं कि इमरान खान साहब से डायरेक्ट डील मांगी गई है और डायरेक्टली इमरान खान साहब जो हैं उन्हें कहा गया कि कोई सेटलमेंट कर लें। अब इसे अगर आप ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देख लें, ऑब्वियसली एक चीज और याद रखिएगा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं उन्होंने कुछ लोगों से मुलाकात में एक बात की कि हम 2 ऑपोजिशंस नहीं कर सकते, कि हम हुकूमत की ऑपोजिशन भी करें और हम पीटीआई की ऑपोजिशन भी करें। तो हमें अब देखना पड़ेगा कि अब हमने चीजों को लेकर चलना कैसे है। ये बात कौन कर रहा है? ये बात कर रहे हैं जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब। तो मौलाना साहब अगर पीटीआई के साथ मिलकर ईद के बाद स्ट्रीट मूवमेंट करते हैं, गवर्नमेंट के लिए ये धचका होगा। जुडिशियल प्रेशर ऑलरेडी बढ़ता जा रहा है, इंटरनेशनल प्रेशर बहुत ज्यादा है। आईएमएफ और जो जीएसपी प्लस स्टेटस है इनके जायजा जो है वो जून में हो जाना है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, ट्रंप इज अनप्रेडिक्टेबल, कभी भी कुछ भी धमाका हो सकता है। उस सबसे पहले इमरान खान साहब को मनाने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो किसी भी तरह से किसी भी पॉइंट के ऊपर इस वक्त मान नहीं रहे और वो कह रहे हैं कि भाई मैं अपने मौकफ से आधा इंच, क्या इंच का करोड़वां हिस्सा पीछे नहीं हटूंगा। आप पीछे हटेंगे तो हटेंगे, वरना जैसे चल रहा है चलता रहे। मतलब वो फैसल बाड़ा कहते हैं कि इमरान खान अगले 8-10 महीने जेल से बाहर नहीं आएगा। खान साहब ने कब कहा है मुझे निकालो? उन्हें क्या फर्क पड़ रहा है? वो इस निजाम को एक्सपोज पर एक्सपोज करता जा रहा है और ये निजाम एक्सपोज पर एक्सपोज होता जा रहा है। तो इमरान खान को क्या पड़ी है कि डील कर ले? ये नुक्ता बहुत से लोगों को समझ नहीं आता। ये एक बुनियादी फंडामेंटल डिफरेंस है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।